राधे राधे साथियों। दान हमें किस प्रकार करना चाहिए, हम आपको एक कथा के माध्यम से सुनाते हैं। एक शिव मंदिर के पुजारी जी को भोलेनाथ ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि कल सुबह नगर के सभी भक्तों, विद्वानों और दान पुण्य करने वाले और साधु महात्माओं को मंदिर में जमा करें। पुजारी जी ने शहर में मुनादी करा दी कि महादेव का ऐसा आदेश है। शहर के सारे मान्यगढ़ लोग अगली सुबह मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना हुई और पुजारी जी ने विस्तार से स्वप्न बताया। तभी मंदिर में एक अद्भुत तेज प्रकाश हुआ। लोगों की आंखें चौंधित हो गईं। जब प्रकाश कम हुआ तो लोगों ने देखा कि शिवलिंग के पास एक रत्न जड़ित सोने का पात्र है। उसके रत्नों में दिव्य प्रकाश की चमक थी। उस पर लिखा था कि सबसे बड़े दयालु और पुण्यात्मा के लिए यह उपहार है। पुजारी जी ने वह पात्र सबको दिखाया। वह बोले, प्रत्येक सोमवार को यहाँ विद्वानों की सभा होगी। जो स्वयं को सबसे बड़ा धर्मात्मा सिद्ध कर देगा, वह यह स्वर्ण पात्र उसका होगा। देश भर में चारों ओर यह समाचार फैल गया। दूर दूर से तपस्वी, त्यागी, व्रती, दान पुण्य करने वाले लोग काशी आने लगे। एक तपस्वी ने कई महीनों लगातार चंद्रायण व्रत किया था। वह उस स्वर्ण पात्र को लेने आया। जब उस स्वर्ण पात्र उन्हें दिया गया, उनके हाथ में जाते ही वह मिट्टी का हो गया। उसकी ज्योति नष्ट हो गई। लज्जित होकर उसने स्वर्ण पात्र लौटा दिया। पुजारी के हाथ में जाते ही वह फिर से सोने का हो गया और रत्न चमकने लगे। एक धर्मात्मा ने बहुत से विद्यालय बनवाए थे, कई सेवा आश्रम चलाते थे। दान करते करते उन्होंने काफी धन खर्च कर दिया था। बहुत सी संस्थाओं को दान देते थे। अखबार में नाम छपा था। वह भी स्वर्ण पात्र लेने आए, किंतु उनके हाथ में भी जाकर मिट्टी का हो गया। पुजारी जी ने कहा कि आप पद, मान या यश के लोभ में दान करते जाते हैं। नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा नहीं होता। इसी प्रकार बहुत से लोग आए, किंतु कोई भी स्वर्ण पात्र पा नहीं सका। सबके हाथों में वह मिट्टी का हो जाता था। कई महीने बीत गए। बहुत से लोग स्वर्ण पात्र पाने के लोभ में भगवान के मंदिर के आसपास ही ज्यादा पुण्य दान करने लगे। लालच की पट्टी पड़ गई थी और मूर्खता बस यह सोचने लगे कि शायद मंदिर के पास का दान प्रभु की नजरों में आ जाए। स्वर्ण पात्र उन्हें भी नहीं मिला। एक दिन बूढ़ा किसान भोलेनाथ के दर्शन को आया। उसे इस पात्र की बात पता नहीं थी। गरीब देहाती किसान था। कपड़े भी मैले और फटे थे। उसके पास कपड़े में बंधा थोड़ा संतू और एक फटा कंबल था। लोग मंदिर के पास गरीबों को कपड़े और पूरी मिठाई बांट रहे थे, किंतु एक कोढ़ी मंदिर से दूर पड़ा करार रहा था। उसे उठा भी नहीं जाता था। सारे शरीर पर घाव थे। कोढ़ी भूखा था, लेकिन उसकी ओर कोई नहीं देखता तक नहीं। किसान को कोढ़ी पर दया आ गई। उसने अपना संतू उसे खाने को दिया और कंबल उसे उड़ा दिया। फिर वह मंदिर में दर्शन करने गया। मंदिर के पुजारी ने अब नियम बना लिया था कि सोमवार को जितने यात्री दर्शन करने आते हैं, सबके हाथ में एक बार वह स्वर्ण पात्र जरूर रखते थे। किसान जब दर्शन करके निकला तो उसके हाथ में भी स्वर्ण पात्र रख दिया। उसके हाथ में जाते ही स्वर्ण पात्र में जड़े रत्न पहले से भी ज्यादा प्रकाश के साथ चमकने लगे। यह तो कमाल हो गया था। सब लोग बूढ़े व्यक्ति की प्रशंसा करने लगे। पुजारी जी ने कहा, जो निर्लोभ हैं, दीनों पर दया करते हैं, वो बिना किसी स्वार्थ के दान करता है और दुखियों की सेवा करता है, वही सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। किसान, तुमने अपने सामर्थ्य से अधिक दान किया है, इसलिए महादेव ने इस उपहार के तुम अधिकारी हो। दान का रहस्य निस्वार्थ दान में है। कभी ये न सोचें कि मुझे इस दान से क्या लाभ प्राप्त होगा। दान करते समय अपने आप को उस परमात्मा का सेवक समझें। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि हम भी बहुत ज्यादा संपत्ति वाले होते तो इतना दान करते कि अमुक पुण्य कर्म करते। दानशीलता के भाव का संपत्ति से कोई सरोकार नहीं। यदि आपके मन में दान का भाव है तो सूखी रोटी में से एक टुकड़ा जरूरतमंद को दे दें। आपने अरबपतियों को गरीब दुखारियों का ढकढकारते हुए तो देखा होगा। यही सचित कर्म तय करते हैं कि अगले जन्म में आपकी गति क्या होगी। पुण्य सहित कीजिए। पुण्य हमें किस प्रकार करना चाहिए, इस कथा के